हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रो लीप, जिसमें आज हमारा डे 27 है। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो है कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हमारे चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के अंदर आया था। तो लेट्स जस्ट सी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि दोनों जो हैं मेन कैटेगरी क्या है इनकी, क्रिश्चियंस। ठीक है, क्रिश्चियंस के अंदर दो तरीके की कैटेगरी आती है, एक होती है कैथोलिक और एक होती है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, सो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ क्रिश्चियंस, बट दे हैव सम डिफरेंसेस इन देयर बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। बट दोनों डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि दोनों के जो बिलीव्स हैं, दोनों के जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से। कैथोलिक कुछ मानते हैं, प्रोटेस्टेंट कुछ मानते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट लेट अस सी हाउ डिड दे स्टार्ट। इफ़ आई टॉक अबाउट कैथोलिक, कैथोलिक की अगर हम बात करें तो कैथोलिक चर्च इज़ द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्च। ठीक है, कैथोलिक चर्च क्या है? सबसे पुराना क्रिश्चियन चर्च है। ठीक है, सबसे पुराना क्रिश्चियन चर्च है। बिलीविंग दैट जीसस स्टार्टेड इट एंड मेड सेंट पीटर द फर्स्ट लीडर पोप। ठीक है, तो यानी कि कैथोलिक जो लोग हैं उन्होंने ये माना था कि कैथोलिक चर्च जो सबसे पुराना क्रिश्चियन चर्च है, वो ये लोग ये मानते थे कि जो जीसस हैं, बिलीव करते हैं जीसस में, एंड और सबसे पहले उनके लिए जिनको ये फर्स्ट लीडर मानते हैं वो है सेंट पीटर। ठीक है, सेंट पीटर को ये फादर मानते हैं, किस तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। तो कैथोलिक चर्च जो है बेसिकली वो लोग जीसस पे बिलीव करते हैं और दे ट्रीटेड एज सेंट पीटर एज दी फर्स्ट लीडर। ठीक है, बट वहीं अगर मैं बात करूँ प्रोटेस्टेंट की, तो प्रोटेस्टेंट क्या है, 1500s के टाइम पे कुछ क्रिश्चियंस जैसे कि मार्टिन लूथर, ठीक है, और भी एक दो क्रिश्चियंस हैं, डिसअग्रीड विद सम कैथोलिक टीचिंग। तो जो कैथोलिक्स में जो बिलीफ वगैरह थे उनको डिसअग्री करके वो लोग अपना अलग बोलते थे कि नहीं, हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, एंड दे स्टार्टेड देयर न्यू चर्च, और उस मूवमेंट को ही प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन कहा गया है। ठीक है, तो यानी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में यही फ़र्क आ जाता है कि कैथोलिक तो सबसे पुराना चर्च था एंड दे बिलीव इन जीसस एंड एवरीथिंग, बट प्रोटेस्टेंट इन टीचिंग्स में बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने अपना एक नया चर्च बनाया एंड दैट मूवमेंट वाज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। ठीक है, लीडर कौन कौन थे यहाँ पे? वही है, फॉलो द पोप हु इज़ द लीडर ऑफ ऑल द कैथोलिक वर्ल्ड वाइड। प्रोटेस्टेंट में इनके पास कोई पोप वगैरह नहीं है। ईच चर्च और ग्रुप हैज़ इट्स ओन लीडर, अपने अपने लीडर्स हैं, जिसको पेस्टर्स या मिनिस्टर्स हम बोलते हैं, अपने अपने खुद के लीडर्स हैं। व्हाट डू दे बिलीव अबाउट द बाइबल? बाइबल को लेके क्या बिलीव है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का? कैथोलिक ये बिलीव करते हैं कि बाइबल में भी बिलीव करते हैं, और साथ में जो चर्च के ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, चर्च में जो ट्रेडिशंस लिखे हैं, जो ओवर द टाइम जो लिखे गए हैं ओवर द टाइम पीरियड, उन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। बट कैथोलिक लोग क्या हैं, बाइबल और चर्च दोनों पे बिलीव करते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोटेस्टेंट की, तो प्रोटेस्टेंट सिर्फ और सिर्फ बाइबल पे बिलीव करते हैं, और वो ये मानते हैं कि बाइबल ही एक इकलौता हमारा गाइड है फॉर फेथ एंड लाइफ। ठीक है, बट ये बाइबल और चर्च के ट्रेडिशंस पे भी बिलीव करते हैं। वर्शिप कैसे करते हैं? कैथोलिक की अपनी प्रेयर्स होती है, रिचुअल्स होते हैं, और कुछ 7 सेक्रेमेंट्स होते हैं, स्पेशल रिलीजियस सेरेमनीज जो बैप्टिज्म और होली कम्युनियन होते हैं। बेसिकली इनकी फॉर्मल प्रेयर्स, रिचुअल्स वगैरह सब होते हैं। बट प्रोटेस्टेंट एक सिंपल तरीके से काम करते हैं। ज़्यादातर ये किस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बाइबल पढ़ लो और सिंग कर लो, दैट इज़ ओके। बट इन लोगों की फॉर्मल प्रेयर्स, रिचुअल सब कुछ होता है। किसकी? कैथोलिक की। व्हाट अबाउट मेरी एंड सेंट्स? अगर हम कैथोलिक में बात करें तो दे रिस्पेक्ट एंड प्रे टू मैरी एंड द सेंट। ठीक है, ये लोग मैरी और सेंट की पूजा करते हैं, मानते हैं, एंड आस्किंग देम टू प्रे फॉर देम, और उनके उनसे भी मांगते हैं कि बदले में आप हमारे लिए भी प्रे करें। बट प्रोटेस्टेंट डू नॉट प्रे फॉर मैरी और सेंट, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। बिलीविंग ओनली जीसस शुड बी प्रे टू। ठीक है, दे डोंट बिलीव इन मैरी और सेंट्स वगैरह को प्रे नहीं करते हैं। हाउ डू दे व्यू सेल्वेशन? सेल्वेशन मतलब हेवन में जाना, है ना। तो कैथोलिक ये बिलीव करते हैं फेथ पे, गुड एक्शंस में, सेक्रामेंट्स में, कि भाई अगर हम हेवन में तभी जाएंगे जब हम अच्छे कर्म करेंगे। बट प्रोटेस्टेंट किस पे बिलीव करते हैं? फेथ इन जीसस अलोन इज़ इनफ टू बी सेव, कि भाई जीसस पे यकीन कर लो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। ठीक है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? डेथ के बाद क्या होता है? कैथोलिक बोलते हैं कि हम लोग हेवन, हेल वगैरह सब होता है। पुरगेटरी होता है। पुरगेटरी बेसिकली एक वो जगह होती है जहाँ पे कोई गलत काम अगर आपने किया है तो आपकी सोल वहाँ जाके आप प्योरीफाई कर सकते हैं। सिंपल एक तरीके से जगह है। ठीक है, वहीं हम प्रोटेस्टेंट की बात करें तो प्रोटेस्टेंट हेवन और हेल पे बिलीव करते थे, बट उनके लिए कोई पुरगेटरी ऐसा कुछ नहीं कि पाप धोने, जैसे इंडियंस हम लोग हिंदू में होता है ना कि गंगा में जाके अपने पाप धो लेना, और ये लोग चीज़ों पे प्रोटेस्टेंट बिलीव नहीं करते। दे सिर्फ बिलीव इन हेवन एंड हेल, बट ये लोग हेवन हेल के साथ साथ पुरगेटरी पे भी बिलीव करते हैं। ठीक है, कम्यूनियन की अगर हम बात करें, ईटिंग ब्रेड एंड वाइन इन चर्च, की ब्रेड एंड वाइन खा सकते हैं चर्च में नहीं। तो कैथोलिक बिलीव करते हैं ब्रेड एंड वाइन एक्चुअली बिकम जीसस बॉडी एंड ब्लड कॉल्ड ट्रांससब्सटेंशिएशन। ठीक है, ये बिलीव करते हैं ब्रेड एंड वाइन पे कि भाई जीसस की जो बॉडी है, ब्लड है, उन सब पे बिलीव करते हैं। और प्रोटेस्टेंट सिर्फ सिम्बॉलिक है। ठीक है, सिम्बॉलिक पे ही बिलीव करते हैं, वे टू रिमेंबर जीसस। ठीक है, सिर्फ एक सिम्बॉलिक तरीके से कि हाँ जीसस की बॉडी ब्लडी और बॉडी ब्लड वगैरह पे बेस्ड है, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ खाते भी हैं। ठीक है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स आर बोथ क्रिश्चियंस हु बिलीव इन जीसस। ठीक है, दोनों जीसस पे बिलीव करते हैं, बट अपने अपने डिफरेंट वेज हैं ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर फेथ। सो दीज डिफरेंसेस स्टार्टेड 100 of years ago, बट बोथ ग्रुप्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टुडे। ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करते हैं।
तो सिंपल से था, छोटा सा टॉपिक था, सो आई जस्ट थॉट कि इस टॉपिक को ले लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर इन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.